तरफ हम बाकी को देखते हैं जो कि किसी इंसेक्ट को पकड़ रहा है। अब अगले दिन हम स्कूल के बाहर रूमीना नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ लग रहा है और वो यहाँ हाई स्कूल स्टूडेंट से फाइट करने आया है। 3 पुलिस बच्चे उसे अंदर जाते देख काफी हंसते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है उसने सुना है स्कूल में एक मॉन्स्टर रहता है। उसके अंकल ने उसे बताया था यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर हाई स्कूलर स्टूडेंट पढ़ने आता है। अब रूमीना 3 गुंडों जैसे दिखने वाले स्टूडेंट पे चिल्लाता है और घबराते हुए चाकू निकालता है। ये देख वो तीनों की हंसी निकल जाती है। ये चूजा अब हमसे लड़ाई करेगा। रूमीना उनसे कहता है कि अपने स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट को यहाँ बुलाओ, वो उसे लड़ाई की चुनौती देने आया है। अब हमें पता चलता है कि दरअसल उन 3 पुलिस बच्चों ने रूमीना को बुली करके धमकाया था कि वो उस स्कूल में जाकर वहाँ के सबसे ताकतवर इंसान को चुनौती दे। रूमीना उन्हें बताता है कि उन 3 गुंडों जैसे दिखने वाले स्टूडेंट ने कहा कि वो इंतजार करे, उसका अपोनेंट स्कूल के बाद तामा नदी के पास आएगा और अगर रूमीना वहाँ नहीं आया तो वो उसका बुरा हाल कर देंगे। ये सुन 3 पुलिस बच्चे फिर से उस पर हंसने लगते हैं कि अब असली मजा आएगा। अब कुछ घंटों बाद रूमीना अपने अपोनेंट का इंतजार करता है और बाकी वहाँ उसके सामने आता है। रूमीना के हाथ में एक चाकू है और वो सोचता है बाकी दिखने में काफी छोटा है जैसा उसने सोचा था। ये वैसा बिल्कुल नहीं है। बाकी अपनी जैकेट उतारता है और अपने लड़ाई के पोज में खड़ा होता है। रूमीना जिंदगी में पहली बार ऐसी मसल्स देख रहा था और कुछ ही सेकंड में उसके सामने बाकी बिल्कुल विशाल और ताकतवर इंसान दिखने लगा था। बाकी कहता है वो लड़ाई में उम्र नहीं देखता, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। रूमीना डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है कि इन 3 पुलिस के चक्कर में वो फंस गया। उसे लगा नहीं था कि एक हाई स्कूलर एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से लड़ने के लिए मान जाएगा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का मुझे चींटी की तरह मसल देगा। रूमीना को लगा था कि बाकी उसे देखकर हंसने लगेगा और प्यारा बच्चा समझकर छोड़ देगा, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। वो तेजी से हवा में गायब होता है और जोर का थप्पड़ रूमीना के बट पर मारता है जिससे वो उड़ते हुए नदी में जाकर गिरता है। जैसे ही छोटा बच्चा किनारे पे आता है बाकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है कि इसके दोस्तों ने ही लड़ने के लिए इस बच्चे को बुलीट करा था। वो उससे कहता है कि वो उन लड़कों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी उनके पीछे कैप्टन स्ट्राइडम दिखाई देता है। रूमीना ये जानकर हैरान था कि उसके फादर इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है जिन्होंने बिना हथियार के डायनासोर जितने बड़े हाथी को खत्म कर डाला। स्ट्राइडम बाकी से कहता है कि वो जानता है ना उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। ओगर को लगता है कि दुनिया में सिर्फ बाकी ही ऐसा है जो उनसे लड़ सकता है। स्ट्राइडम बाकी से पूछता है क्या वो तैयार है। बाकी उबासी लेते हुए कहता है कि ये बाप बेटे का आपसी मामला है, ऐसी लड़ाई दुनिया के हर परिवार में होती है। आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्राइडम जाते हुए कहता है कि वो अपनी नाक जरूर घुसाएगा। उसे लगता है कि ये बाप बेटे का आपसी मामला है, पर ये उसकी गलतफहमी है। उन दोनों के बीच का मामला 2 देशों के बीच की जंग से कम नहीं है। अब बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में पंच मारने लगता है। रूमीना को एहसास होता है कि वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बाकी अपने दुश्मन की कल्पना करता है और अपनी कल्पना के अनुसार लड़ाई करता है। दूसरी तरफ वो तीनों पुलिस बच्चे ये देखकर हैरान थे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। रूमीना बाकी के मूवमेंट्स को देखता है और उसे उसका दुश्मन दिखाई देने लगता है जो कि पहले का कभी न हारा हुआ बॉक्सिंग चैंपियन आयरन माइकल है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी इस इल्यूजन से मार भी खा रहा है जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून बहने लगता है और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है और अपनी किक से उसका एक ही बारी में खात्मा कर डालता है। रूमीना कहता है ये इलीगल मूव है। बाकी जवाब देता है कि बॉक्सिंग के लिए इलीगल है लेकिन रियल लाइफ फाइट में हर मूव जायज है। अब तीनों पुलिस बच्चे उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे थे। बाकी जवाब देता है ये शैडो बॉक्सिंग है जिसे अकेले ही किया जाता है। वो बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है और तुम्हें काफी चोट लगी है। बाकी कहता है इसमें अगर सही तरीके से लड़ा जाए तो चोट तो लगती ही है। अब रास्ते में बाकी रूमीना की शैडो बॉक्सिंग की नॉलेज जानकर हैरान था। रूमीना कहता है कि वो समझ चुका है कि उसने आयरन माइकल को इसलिए चुना क्योंकि वो बॉक्सिंग के लिए सबसे ताकतवर है। जिस पर बाकी कहता है कि उसने आयरन माइकल को इसलिए चुना क्योंकि उसे हराना आसान है और वैसे भी अपनी टाइट मसल को लूज करने के लिए वो हमेशा उससे ही फाइट करता है। रूमीना चौंक जाता है कि बाकी रोज वार्म अप के लिए आयरन माइकल से लड़ता है। अब रूमीना बाकी के साथ उसके घर की ओर जाता है। वो ये देख के हैरान था कि आसपास की दीवारों पे लोगों ने पब्लिक टॉयलेट की तरह कुछ न कुछ लिखकर गंदा करा है। और जब रूमीना ने गौर से देखा वहाँ पे लोगों ने बाकी के बारे में गलत चीजें लिख रखी थी। रूमीना उससे पूछता है कि लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, जिस पर बाकी जवाब देता है जब लोगों के पास आपसे लड़ने की ताकत नहीं होती तो वो ऐसे ही बकवास करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अब घर में जाते ही बाकी स्ट्रेचिंग करने लगता है। रूमीना ये देख के शौक था कि वो कितना फ्लेक्सिबल है। रूमीना बाकी से सवाल करता है कि क्या वो सच में अपने फादर से लड़ने वाला है, जिस पर बाकी हाँ में जवाब देता है कि उसकी अपने डैड से कुछ खास जमती नहीं है। रूमीना पूछता है कि क्या उसके डैड सच में इतने ताकतवर हैं। बाकी स्माइल करते हुए कहता है कि उसके डैड को दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर नहीं हरा सकता। शेर, बाघ, हाथी, वेल्स, यहाँ तक कि केकड़े ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। रूमीना हैरान था कि बाकी के फादर उसके दुश्मन है, पर फिर भी उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उनके ताकतवर होने में बाकी को बहुत प्राउड है। बाकी अब उसे बेसमेंट में ले जाता है और बताता है कि उसके फादर उससे लड़ने को तैयार हैं, इसलिए उन्होंने उस अफ्रीकन हाथी पर अपना हाथ साफ किया। वो चाहते तो शेर, बाघ या भालू किसी को भी चुन सकते थे, पर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर को चुना, इसलिए उनसे जीतने के लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। बाकी उसे बताता है कि यहाँ एक ताकतवर अपोनेंट है, लायन, टाइगर, एलिफेंट और यहाँ तक कि कैंसर भी उसके इस अपोनेंट को नहीं हरा सकते। बाकी अपनी लड़ाई के पोज में है और अचानक से वो दीवार के पीछे जाके गिरता है। रूमीना टेबल के पास जाता है और ये देख के चौंक जाता है कि बाकी का अपोनेंट एक प्रेइंग मैंटिस है। उसे ये समझ नहीं आता कि एक छोटा सा इंसेक्ट एक खतरनाक अपोनेंट कैसे हो सकता है। बाकी उसे समझाता है कि शेर और बाघ 800 किलो तक के शरीर को खींच के ले जा सकते हैं। उनका वजन 200 किलो होता है, यानी वो अपने वजन से 4 गुना ज्यादा भार खींच सकते हैं, जबकि
इंसेक्ट्स अपने वजन से 8 गुना ज्यादा भार बिना रुके अपने घोंसले तक ले जा सकते हैं। बाकी पूछता है कि अगर रूमीना का वजन 30 किलो तक होता तो क्या वो 200 किलो के इंसान को अपने स्कूल से अपने घर तक बिना रुके खींच के ला पाएगा। इस पर रूमीना कहता है कि ये नामुमकिन है। बाकी आगे बताता है कि एक हिरन भी 10 मीटर की ऊंचाई तक नहीं कूद सकता, पर इन इंसेक्ट की कूदने की शुरुआत ही 10 मीटर से होती है। अगर ये इंसान जितने लंबे हो गए तो ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग को कूदकर आराम से पार कर सकते हैं। अगर इन्हें हाथ में उठाकर देखा जाए तो तुम्हें एहसास होगा कि हमारा वजन इनसे 1000 गुना ज्यादा है, पर इसके बावजूद तुम्हें अपनी उंगलियों पर इनकी ताकत का एहसास होगा। अगर ये हमारे आकार जितने बड़े हो जाएं तो हम इनसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। सोचो अगर ये उन पैरों से हम पर किक मारें या अपने नीचे दबा लें या फिर अपने जहरीले डंक से वार करें तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। अगर प्रेइंग मैंटिस की बात की जाए तो ये एक असली प्रो फाइटर है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में एक लड़ने की टेक्निक है जिसे लोग प्रेइंग मैंटिस हुक के नाम से जानते हैं। हमला करने में, जकड़ने में और काटने में ये निर्दयी होते हैं। इनके किसी भी वार से बच पाना मुश्किल है। इनमें ताकत बहुत है पर कमजोरी एक भी नहीं। अगर ये 100 किलो के हो जाएं तो ये अफ्रीकन हाथी को आराम से हरा सकते हैं। प्रेइंग मैंटिस इस दुनिया में आसानी से कुछ भी कुचल सकता है अगर वो इंसानों के आकार जितना होता। अब बाकी अपनी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक यूज करके एक 100 किलो का प्रेइंग मैंटिस क्रिएट करता है। रूमीना ये देख चौंक जाता है। बाकी ने पहले भी इसी किक का यूज करा था आयरन माइकल को हराने के लिए, पर अब वो पीछे की तरफ पुश होता है। बाकी चौंक जाता है और मुश्किल से ही उस हमले पे रिएक्ट कर पाता है। वो फिर से किक मारने की कोशिश करता है पर इंसेक्ट उसके किक को रोक देता है और उसे दीवार की तरफ फेंकते हुए तोड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है रूमीना को उस इंसेक्ट का बड़ा आकार दिखाई देने लगता है। वो देखता है कि बाकी उसके हमले को डॉज करते हुए उसकी गर्दन पे किक मारता है, पर इससे इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं होता और दोबारा वो उसे फेंकते हुए छत को तोड़ता है। वो फिर से खड़ा होता है और इंसेक्ट की गर्दन को चोक करने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह अपने को छुड़ा लेता है। बाकी उसको जकड़ के उसके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर से वो टेबल की तरफ उड़ते हुए उसे तोड़ता है, जिस कारण उसका खून बहने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस इंसेक्ट की ना तो कोई कमजोरी है और ना कोई ब्लाइंड स्पॉट, तो क्या उसे अपनी जान बचा के भागना चाहिए। पर वो जानता था कि अगर वो अभी भाग जाएगा तो वो उस समय भी भागने की सोचेगा जब वो अपने फादर से लड़ रहा होगा। अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए वो फैसला करता है कि वो हर चीज का डट कर सामना करेगा। अब वो एक जोरदार चोट मैंटिस को बचाता है जिससे वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब वो समझ आता है कि उसका अपोनेंट डोरोकिन टेक्निक के सामने कमजोर है। ये वही टेक्निक है जो कि मॉन्क ने बनाई थी जब उसने देखा था कि प्रेइंग मैंटिस एक स्पैरो के खिलाफ लड़ाई जीत गया था। उस दिन के बाद से उसने इंसेक्ट को देखते हुए अपनी लड़ने की टेक्निक को बनाया। अब इस तरीके का यूज कर बाकी उस इंसेक्ट पर हावी होना शुरू करता है। अब उस पे कई सारे घातक हमले करके वो उसे पीछे की तरफ फेंकता है। वो उसके लड़ने के तरीके को अपनाकर एक नए लेवल की स्ट्रेंथ पाता है। इंसेक्ट अब उससे डर कर बचने लगता है। बाकी को एहसास होता है कि अब मैंटिस उसका अपोनेंट नहीं है और वो लड़ना बंद कर देता है। अब बाकी को एक ताकतवर अपोनेंट की जरूरत है ताकि वो ट्रेन हो सके अपने फादर के खिलाफ। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।